अरे जमाई राजा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके चरण कहाँ हैं? मैं आपके पाँव पड़ लेती हूँ। ऐसा कहकर गीता गौतम के कदमों में लेट गई। गौतम को पक्का यकीन हो गया था कि या तो गीता की याददाश्त चली गई है या तो ये कोई खतरनाक प्लान का पार्ट है। बाहर से इतने शोर शराबे की आवाज की वजह से अनिल धीमे कदमों से बाहर चलते हुए आया और कहा, अरे गीता, इतना शोर क्यों है? और गौतम को देखते ही वो बोला, अरे गौतम, तुम यहां? ऐसा बोलते हुए अनिल न एक्साइटेड था और न ही गुस्सा, बस वो गौतम को वहां देखकर सरप्राइज था। वो गौतम से बोला, अभी तो मुझे गीता की आवाजें आ रही थी, वो कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। अनिल कमरे की तरफ खड़ा था तो सोफे के पीछे गौतम के कदमों में लेटी हुई गीता उसे दिखाई नहीं दी। और गौतम ने जब अनिल को देखा तो कहा, अरे डैडी जी, आप यहाँ? आप डिस्चार्ज हो गए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर मुझे बताया होता तो मैं खुद आपको लेने के लिए आता। अनिल धीमे कदमों से वहां आने लगा और गौतम ने गीता को उठाया और कहा, मम्मी जी प्लीज उठ जाइए, डैडी जी आ रहे हैं। उन्हें मुझे सहारा देने के लिए जाना है, उनको चलने में तकलीफ हो रही है। गौतम तुरंत गीता को उठाकर सोफे पर बिठाने के बाद अनिल की तरफ गया और उसका हाथ पकड़कर उसे धीरे धीरे सोफे पर लेकर आया। आइए डैडी जी, आपने बताया नहीं, अब आप कैसे हैं? उधर ऊपर वाले कमरे में अवनी को आवाजें आ रही थी कि गौतम नीचे आ चुका है, लेकिन वो गौतम के सामने आना नहीं चाहती थी और वो गुस्से में अपने कमरे में चक्कर मारने लगी और मन में कहा, आखिर क्यों आया है ये? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जो भी हो, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। वहीं नीचे अनिल ने गौतम को जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूं बेटा, मुझे लगता है तुम भी एकदम ठीक होगे। देखो, मुझे गीता ने बताया जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना कि तुम दोनों तलाक ले लो। गीता ने अनिल को रोकते हुए कहा, अरे तलाक कैसा? क्यों इस बच्चे के पीछे पड़े हुए हो? मैंने अभी इसके सामने जूस, चाय, कॉफी रखी है, वो जूस पी रहा है और आप फिर इसके पीछे पड़ गए हैं। उससे कम नमकीन तो ले लेने दीजिए। और आपको मैंने कहा ना कि आराम कीजिए, फिर आप दोबारा यहाँ चले आए। गीता की बात सुनकर गौतम और अनिल दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी गीता मुस्कुराई और गौतम के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, पता है आपसे रहा नहीं गया होगा, हमारा दामाद तो खरा सोना है। इसके जैसा तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी मेरी अवनी के लिए नहीं मिलेगा। अनिल उस वक्त ट्रे से जूस लेकर पी ही रहा था कि गीता की बात सुनकर अनिल के हाथ से जूस का ग्लास छूट गया, लेकिन गौतम ने उसे लास्ट मिनट में पकड़ लिया। इस बात से खुश गीता ने गौतम की बलैया लेते हुए कहा, वाह वाह जमाई राजा, आपने तो इन पे जूस गिरने से बचा लिया। अवनी कितनी नसीब वाली है। अनिल अभी भी गीता के कारण शॉक में था, लेकिन अब गौतम को अवनी के पास जल्द से जल्द जाना था। गीता ये सब क्यों कर रही है, वो ये गुत्थी बाद में भी सुलझा सकता था। वहीं गीता मन ही मन खुश हो रही थी ये सोचकर कि उसका प्लान काम कर रहा है। दरअसल कुछ टाइम पहले जब गीता अनिल और अवनी के साथ घर आ गई थी, गीता ने सौरभ को कॉल किया था ये जानने के लिए कि उनके जाने के बाद पार्टी में क्या हुआ। सौरभ ने उसे एक एक बात बताई कि किस तरह दीपशिखा गौतम के साथ टेंट में गई, उसके बाद रिया आई और गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने ये बताई कि कैसे गौतम से मिलने के बाद ही दीपशिखा उनकी डील के लिए मान गई। अपनी बात खत्म करते हुए सौरभ ने कहा, भाभी, मुझे लग रहा है कि ये गौतम कुछ और ही चीज है। हमारे लिए ये बेशक नाकारा निखट्टू हो, लेकिन अमीर तितलियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं। सौरभ ने स्कीम को एक्सप्लेन करते हुए कहा, देखिए भाभी, मैंने प्लॉट्स तो ठीक ठाक रेट पर उससे खरीद लिए हैं, लेकिन अब मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर हम मित्तल खानदान के साथ डील करते हैं और हमारी पार्टनरशिप होती है तो 80% प्रॉफिट अग्रवाल इंडस्ट्रीज को होगा। और आप जानती हैं कि 80% प्रॉफिट होने का क्या मतलब है, और मैं आपको वादा करता हूं कि उसमें से 50% प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। अब गौतम घर आने के लिए निकल गया है, मेरी बात मानिए तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। हमें इस वक्त गौतम को अपनी मुट्ठी में रखना बेहद जरूरी है, तो अपना वो जो तीखा रवैया है ना, उसे कंट्रोल करिए। मैंने भी दीपशिखा के आगे गौतम को बहुत मक्खन लगाया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत बर्बाद हो। अब मेरा प्लान आपके हाथ में है,
मैं कुछ ही देर में वहां पहुंचने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरी बात समझ तो आ गई है ना? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।